हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम स्टैटिक्स के 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस चैप्टर को। देखिए, हम स्टैटिक्स में 2 मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। एक है सेंसस मेथड, एक है सैम्पल मेथड। यानी कि अगर आपको कोई भी डाटा इकट्ठा करना हो तो आप इन 2 मेथड की हेल्प से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जाने कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। इन स्टैटिक्स, यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। यानी कि स्टैटिक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन उन्हें बोलते हैं कि जिस बारे में हम डाटा की स्टडी करते हैं, यानी कि जिस बारे में हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम डाटा की स्टडी करते हैं उसी को यूनिवर्स और पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है। मान लीजिए किसी स्कूल में 2000 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। अब 2000 बच्चों के बारे में मैंने उनकी हाइट के बारे में जानना है, तो जी 2000 बच्चे हैं, यही आपके यूनिवर्स और पॉपुलेशन हो गए। यानी कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि वो डाटा जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं उसी को यूनिवर्स और पॉपुलेशन बोला जाता है। और सैम्पल क्या होता है? सैम्पल इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम द यूनिवर्स वेयर इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्मर आर सपोज टू रिप्रेजेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर। यानी कि सैम्पल में क्या होता है? अब देखिए, मैंने क्या बोला कि मैं किसी स्कूल की 2000 के बच्चों के बारे में स्टडी कर रही हूँ, उसे यूनिवर्स और पॉपुलेशन बोल दिया। अब सैम्पल में क्या होगा कि अगर किसी स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने 10th के बच्चों के बारे में जानना है कि उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो मैं यहाँ पर एक एक बच्चे के पास जाकर डिस्कस नहीं करूँगी कि उनकी एवरेज हाइट कितनी है। मैं अगर उस क्लास में 10th के अगर बच्चे हैं, अगर 10th के बच्चे हैं, वो 100 बच्चे हैं क्लास में, अब मैं सिंपली 20 या 30 बच्चों का डाटा कलेक्ट कर लूँगी। अब मुझे हर बच्चे के पास डाटा जाकर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं 20 और 30 लोगों का डाटा इकट्ठा कर लूँगी। उसी को सैंपल बोलते हैं कि यानी यहाँ पर हर चीज़ को बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ का एक सैंपल ले लेते हैं, उसी को एज आ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब 20-30 बच्चों की जो हाइट होगी आप वही 100 बच्चों की एवरेज हाइट मान लोगे। यानी कि चीज़ का क्या कर रहे हो, आप सैंपल दे रहे हो, इंटायर पॉपुलेशन के बारे में आप नहीं जान रहे हो। जहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास सेंसस मेथड। देखिए, जो सेंसस मेथड होता है इसका मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी आइटम के बारे में आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो। आप हर चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला 2000 बच्चे हैं। अब 2000 बच्चों की अगर मैंने एवरेज हाइट जाननी है तो मैं एक एक बच्चे के पास जाकर पूछूंगी कि उनकी एवरेज हाइट कितनी है। मैं सिर्फ एक बच्चे के पास नहीं जाऊंगी या 20 या 30 बच्चों का सैंपल नहीं लूंगी, मैं हर बच्चे के पास जाकर पूछूंगी कि उनकी एवरेज हाइट कितनी है। यानी कि ईच एंड एवरी आइटम को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। Census method is that method in which data are collected covering every item of universe or population relating to the problem under investigation। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप हर एक आइटम को कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर हर बच्चे के पास जाकर उसकी हाइट पूछ रहे हो। नेक्स्ट है, ये मेथड कहाँ पर सूटेबल करेगा? जहाँ पर आपका पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है। यानी कि ये मेथड लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है। वाइडली डिवर्स आइटम इन पॉपुलेशन, जहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन है उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर अगर 2000 बच्चे हैं, उन सबकी हाइट डिफरेंट है, वो उनकी हाइट सेम नहीं है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा ना, अगर आप हर बच्चे के पास जाकर उसका डाटा इकट्ठा करोगे ना, तो वहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, भरोसेमंद रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम हर बंदे के पास जाकर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी का सैंपल नहीं ले रहे हैं, हम हर बंदे के पास जाकर उसका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके जानेंगे मेरिट्स। सबसे पहले है हमारे पास रिलायबल। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद। देखिए, जब हम सैंपल मेथड यूज़ करते हैं ना, सबसे भरोसेमंद मेथड यही होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ईच एंड एवरी आइटम को इकट्ठा करते हैं। लेस बाइज्ड। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा ना, जो आपका ये मेथड है वो बाइज्ड नहीं होगा। जो आपका इन्वेस्टिगेटर है ना, वो यहाँ पर डाटा में कोई हेर फेर नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा डाटा को, क्योंकि वहाँ पर उसने क्या किया है, हर एक आइटम को इकट्ठा करा है। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आप ईच और एवरी आइटम को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की क्यों ना हो।
यानी कि ये मेथड वहाँ पर सूटेबल है, यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है उनका जो करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर सेम पॉपुलेशन नहीं है। स्टडी ऑफ डिवर्स करेक्टरिस्टिक, वही बात होगी कि अलग अलग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर ये मेथड सूटेबल करता है। स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर आपका डाटा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आपको लगता है कि सिंपल सैम्पल मेथड को यूज़ कर हम डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते, कि यहाँ पर आपको हर एक आइटम की स्टडी करनी पड़ेगी, वहाँ पर ये सूटेबल है। सबसे पहले इसकी डीमेरिट्स जानते हैं। कॉस्टली, यानी कि ये मेथड आपका कॉस्टली होता है, महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, आप हर आइटम को इकट्ठा कर रहे हो, और हर आइटम को अगर इकट्ठा करोगे तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट बहुत लगेगी। लार्ज मैन पावर, यहाँ पर आपको वर्कर्स, इन्वेस्टिगेटर्स सबकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि यहाँ पर आपको लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप हर पर्सन की जानकारी चाहते हो, हर बंदे के बारे में जानकारी चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो इन्वेस्टिगेट कर सके। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये मेथड वहाँ पर सूटेबल है, यहाँ पर आपकी स्मॉल पॉपुलेशन है, यानी कि अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज होगा वहाँ पर हर बंदे के पास जाकर डाटा इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, तो ये मेथड वहीं पर सूटेबल करता है, यहाँ पर आपकी स्मॉल पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल मेथड। अब सैम्पल मेथड, जैसे कि मैंने अब क्या किया, 10th के बच्चों की एवरेज हाइट ले ली, अब वहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगी ना, अगर 10th के 100 बच्चे हैं, 10th के 100 बच्चे हैं, मैं वहाँ पर 20 और 30 बच्चों के पास जाकर ये पूछ लूँगी कि उनकी पॉकेट मनी कितनी है। अब मैं उनकी पॉकेट मनी के बारे में बात कर रही हूँ कि उनकी कितनी पॉकेट मनी है 10th के बच्चों की, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, 20 और 30 बच्चों के पास जाऊँगी, उनकी पॉकेट मनी के बारे में डिस्कस करूँगी, वही मैं 100 बच्चों की पॉकेट मनी कंसीडर कर लूँगी। यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी चीज़ का सैंपल ले रहे हो, पूरी एक एक चीज़ के पास जाकर डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे हो। आपने जहाँ पर क्या किया, 20 और 30 बच्चों की पॉकेट मनी के बारे में जान ली, आपने वही पॉकेट मनी 100 बच्चों की मान ली, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ का सैंपल ले रहे हो। अब जैसे कि जब हम मार्केट में जा रहे हैं, अगर हमें कोई राइस परचेज करना हो या दाल परचेज करनी हो ना, तो हम क्या करते हैं ना, दाल को हम हाथ में उठाकर देख लेते हैं, या चावल को हाथ में उठाकर देख लेते हैं, भाई चावल कैसे है, दाल कैसी है। अब एक एक दाना तो नहीं आप देखते हैं, वहाँ पर आप जाकर किसी चीज़ का सैंपल देख रहे हो ना। Sample method is that method in which data is collected about the sample on the group of items taken from the population for examination and conclusion are drawn on the basis। यानी कि यहाँ पर आप हर चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे हो, आप चीज़ के सैंपल ले रहे हो, ठीक है। अगर आप देखिए, आप जब ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते हो ना, तो आपके कुछ ड्रॉप्स ही ब्लड की ली जाती है, डॉक्टर उसी एज अ सैंपल यूज़ कर लेता है, आपको उसी सैंपल को लेकर आपका ब्लड ग्रुप बता देता है, इसी को सैंपल मेथड बोलते हैं। अब ये कहाँ पर सूटेबल होगा, जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, क्योंकि अगर आपकी लार्ज पॉपुलेशन होगी, आपको वहाँ पर सैंपल मेथड सूट करेगा, क्योंकि वहाँ पर आप हर बंदे के पास जाकर डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते। जहाँ पर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये सूट करेगा। इंटेंसिव इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन, इंटेंसिव एग्जामिनेशन का क्या है कि यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की वो डिफरेंट नहीं होगी, वो सेम होगी। When different units of universe are broadly similar to each other, यानी कि यहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन है वो सिमिलर होगी, एक ही तरीके की होगी, अलग तरीके की नहीं होगी। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल, ये सस्ता पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा, आपको हर एक बंदे के पास जाकर डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम सेविंग, ये आपका टाइम सेव भी करेगा, क्योंकि आपको हर बंदे के पास जाकर डाटा इकट्ठा करोगे तो टाइम बहुत लगेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। जब आप सैंपल इकट्ठा करते हो ना, तो वहाँ पर क्या होगा ना, आप क्या करोगे कि वो आपके पास जब सैंपल का डाटा होगा ना, वहाँ पर गलतियाँ ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपके पास स्मॉल डाटा होता है, आपके पास लार्ज डाटा नहीं होता। आप स्मॉल डाटा से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी चीज़ में कितनी सारी गलतियाँ हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर आप लार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं। ये मेथड मोर ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा एज अ सैंपल इकट्ठा कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करेगा, सिस्टमेटिकली है ये आपका, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली हर चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, हर बंदे के पास जाकर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है।
पार्शियल, यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो डाटा को हेर फेर कर सकता है, वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, वो पार्शियल हो सकता है, तो यहाँ पर ये चीज़ का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉन्ग कंक्लूजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, हम हर चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सैंपल ले रहे हैं। अब जो सैंपल है क्या पता वो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करे ना करे। मैंने 20-30 बच्चों के पॉकेट मनी के बारे में जान लिया, अब लेकिन एक्चुअल में अगर 100 बच्चों की मैंने वही पॉकेट मनी कंसीडर कर ली, क्या पता उनमें से कई बच्चों की पॉकेट मनी ज़्यादा हो या कम हो। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अब उसमें से क्या होगा कि मुझे सैंपल को सिलेक्ट करने में कौन सा सैंपल चूज़ करूं, कौन सा ना चूज़ करूं, उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है। आपको सैंपल को फ्रेम करने में भी दिक्कत हो सकती है। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपको डाटा इकट्ठा करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो कि हाँ कैसे सैंपल को लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ सैंपल। आपको सैंपल इकट्ठा करने वक्त कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आप जो डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना, ईच एंड एवरी यूनिट आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब 20 और 30 बच्चों का अगर मैंने डाटा इकट्ठा करा है वो 100 बच्चों को रिप्रेजेंट करे। इंडिपेंडेंट, यानी कि एक आइटम दूसरी के ऊपर डिपेंड ना हो, मतलब वो अलग अलग हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सिमिलर डाटा। अब देखिए ना, सैंपल मेथड वहीं पर सूट करता है जहाँ पर डाटा सिमिलर हो। अगर आपका डाटा सिमिलर होगा तो वहाँ पर सैंपल मेथड सूटेबल करेगा, यानी कि अगर आपका डाटा सिमिलर होगा तो वो आपके लिए सैंपल मेथड के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है एडिक्वेसी, आपका जो डाटा आपने इकट्ठा करा है वो एडिक्वेट हो, वो इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि हर चीज़ को रिप्रेजेंट करे। अगर आपका डाटा इनकम्प्लीट होगा, एडिक्वेट नहीं होगा, तो वो सैंपल आपका किसी चीज़ के लिए यूज़फुल नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है जो आपने डाटा इकट्ठा करा है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ सैम्पलिंग रह गया है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो स्टैटिक से रिलेटेड नहीं देखी है वो जाकर ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।